हेलो लिब्रा, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स क्या हैं, किस दौर से आप लोग गुजर रहे हो प्रेजेंट फेस में। अगर मैच हो सिचुएशन तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ में, किसी तरह की अगर क्लियरिटी चाहते हो पर्सन को लेके रिलेशनशिप में, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर देखते हैं तो चैनल के ग्रोथ के लिए हर बार कहती हूँ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे भी आप मुझे सुन सको। जब भी आप इस वीडियो को देखो तो हो सकता है माइट बी प्रेजेंट फेस आप दोनों की यही रहे। पहले गाइडेंस देखूंगी क्या है लिब्रा। Don't make decision based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to others. तो ज़्यादा कहते हैं ना, सोचने की ज़रूरत नहीं है। और सडन कुछ डिसीज़न ऐसे नहीं कि मैं बहुत गलत हूँ, उस चीज़ को सोच के नहीं करें। जो चीज़ें हैं सामने से आ जाएंगी, जो ट्रुथ हैं वो निकल के खुद ब खुद आ जाएंगी। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है लिब्रा। चीज़ें होंगी ज़रूर, समय के साथ हो सकता है परिवर्तन आए, लेकिन होंगी ज़रूर। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। दिल दुखा पड़ा है लिब्रा आपका। तीसरा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखता है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि कहते हैं ना, झूठ को सच, सच के झूठ, ऐसा वाला फेस दिख रहा है। दिल में काफ़ी चीज़ें हैं आपकी सडन प्रेजेंट एनर्जीज में। एंड चीज़ें आपको लगती हैं कि शायद पर्सन ने ऐसा कुछ किया हुआ पड़ा है, कुछ तो गलत हुआ है ज़रूर प्रेजेंट फेस में। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। ओके, एट ऑफ रॉड्स, मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ अगर कहूँ तो दोनों के ही कंडीशन में ऐसा दिख रहा है कि एक्शन वाली फेज में ऐसी लग रही है कि दोनों का ही दिल दुखा पड़ा है। यहाँ थर्ड सिचुएशन हो सकता है या तीसरा कोई पर्सन हो सकता है, जिस वजह से आप दोनों के ही दिल में कहते हैं ना चुभन है, दिल दुखा है। एंड शायद यहाँ पे क्लियरिटी वाली फेज नहीं है। यहाँ कहूँ तो मुझे ऐसे नहीं लग रही कि बातें नहीं हो रही हैं। नो कांटेक्ट वाला फेज तो प्रेजेंट फेज में नहीं लग रहा है। बातें तो हो रही हैं, चाहे भले ही मिनिमम बातें हों, लेकिन बातें तो होती हैं। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, तो बातें तो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे किसी ने किसी को कहता है ना धोखा दिया हुआ पड़ा है, किसी चीज़ को लेके चीट किए हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। इस वजह से दिल दुखा हुआ पड़ा है। या हो सकता है आप भी हो सकते हो, बिकॉज आपके दिल में ये बातें चल रही हैं, तो हो सकता है आप भी हो सकते हो कि प्रेजेंट फेज में आपने अपने पर्सन को चीट किया। या नहीं तो आप ये सोच के दिल आपका दुखा पड़ा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया। तो कुछ तो है जो दिल में ये चुभन सी है, एंड जो सामने से है वो चीज़ें सही नहीं हैं। आपको ये पता तो है कि शायद एक गिल्ट भी हो सकता है। अगर आपसे गलतियां हुई हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत गिल्टी है कि नहीं मेरे से ये हो गई, मैं चीज़ें को क्लियर करूँगा। एंड कहते हैं ना कि जब ज़्यादा चीज़ों को आप अगर पर्सन के सामने या किसी के भी सामने आप क्लियर करना चाहते हो तो और ज़्यादा आप फंस जाते हो उस सिचुएशन में। एंड कभी कभी सिचुएशन पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अपनी बातों को कहनी ज़रूर चाहिए कि क्लियरिटी के लिए, लेकिन ओवर अगर आप करोगे ना कि मैं ये नहीं, ऐसा हो गया, ऐसा ज़्यादा अगर किसी के सामने आप उसको बताना चाहोगे तो उस सिचुएशन में सामने वाला पर्सन आप पे और ज़्यादा शक करता है। एज अ गाइडेंस कहूँगी तो कुछ चीज़ों को बतानी तो चाहिए। अगर आपसे गलती हुई है एंड पर्सन अगर नाराज़ हैं, डिस्टेंस में चले गए हैं, तो उस सिचुएशन में बोलिए ज़रूर, लेकिन इतना ज़्यादा आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। हो गया, इंसान है, मिस्टेक्स होते हैं। ओके, एंड अगर पर्सन से हुई है तो भी अगर प्यार है आप दोनों के बीच में, तो प्रेजेंट सिचुएशन में एज अ गाइडेंस करना चाहूँगी कि थोड़ा सा उनको भी समझने की ज़रूरत है। अगर आपसे गलतियाँ नहीं हुई हैं, बिकॉज आपके दिल में बातें ये चल रही हैं, तो दिल में हो सकता है कि आप वो पर्सन हो सकते हो जिसकी वजह से आपको गिल्टी है,
या फिर पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिस वजह से आपको गुस्सा है कि आपके पर्सन वैसे नहीं है, आपसे झूठ बोले, कुछ भी मीन्स झूठ वाला एक कार्ड दिखता है कि किस तरह से कुछ ना कुछ गलत हुआ पड़ा है एंड दिल में बातें बार बार घर कर गई हैं एंड कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो बट क्लियर होती नहीं है प्रेजेंट फेज में एंड वो फेज और ज़्यादा टर्न ओवर के कहते हैं ना फंस जा रहे हो आप उस सिचुएशन में लिब्रा। एंड एक्शन में भी कहते हैं ना जो चीज़ें क्लियरिटी करना चाहते हो या उनको सुनते हो, अगर वो क्लियर करते हैं तो भी दिल दुखा पड़ा है, समझना नहीं चाहते हैं उस चीज़ को, या आप अगर क्लियर करना चाहते हो तो भी दिल दुखा पड़ा है। यहाँ थर्ड सिचुएशन हो सकता है या फिर किसी के साथ अफेयर्स भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ों में थर्ड कहूँ तो आप अपने पर्सन के साथ में सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही हैं आपकी, बातें तो होती हैं यस, बढ़ना भी चाहते हैं, जब प्रैक्टिकल होके सोचते हैं तो आपको लगता है कि नहीं अभी और चांस देना चाहिए और चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, ओवर कर मतलब लग रहा है आपको, या फिर कहूँ तो डिवाइन पे भी आपने छोड़ा हुआ है प्रेजेंट फेज में कि कुछ तो आगे का रास्ता डिवाइन आप बता दो जो चीज़ें क्लियर आउट हो जाए, जो मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो चीज़ों को क्लियर हो जाए। लिब्रा आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कांटेक्ट में, कहने के कि अपनी बातों को रखने के लिए एंड माइंड से भी सोचते हो, दिल भले ही आपको बहुत दुखा पड़ा है, चीज़ें सही से नहीं हो रही हैं, पर्सन टाइम नहीं देते हैं या जो भी है, जिस सिचुएशन के हिसाब से आपकी ये कहते हैं ना 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आई हैं, कितना दिल में दर्द भरा पड़ा है वो एक्शन में दिखता है आपका एंड आप उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हो प्रेजेंट फेज में। एंड पर्सन की अगर कहूँ एक डिस्टेंस वाली भी एनर्जीज आ रही हैं या अगर साथ में भी रहते हैं, बट यहाँ कहूँ तो डिस्टेंस वाली ही एनर्जीज दिखती है, बट अगर कुछ लोग साथ में भी रहते हैं तो मिसकम्युनिकेट हो चुकी हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं एंड वहाँ पे अगर कहूँ पर्सन एक बातें होती भी हैं तो बातों में लगता है कि पर्सन ने धोखा दिया, मीन्स कुछ ना कुछ कहूँ ना, चाहे आपने धोखा दिया हो या पर्सन ने, यहाँ पे वाइस वर्सा वाला एनर्जीज हैं, दोनों की ही सिचुएशन में चीज़ें आ रही हैं एंड दिल में अगर बातें चल रही हैं आपकी ज़्यादा तो हो सकता है आपके पर्सन ने भी चीट किया हो। एक मैजिशियन मैनिफेस्ट तो करते हैं पर्सन, ऐसा नहीं कि नहीं, बट मैनिफेस्ट करते भी प्रैक्टिकल होके भी अगर आपके पर्सन सोच रहे हैं उस चीज़ को तो उस सिचुएशन में भी स्टक हो जाते हैं, कैसे करूं, एंड उनकी एक्शन कहूँ ना दोनों में ही पॉज हैं, दिल से सोचते हैं तो भी पॉज होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कितना भी कुछ क्लियर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ होता नहीं है, तीसरी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है, या अगर कहूँ दिमाग से बहुत हद तक सोचते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं, चीज़ों को बहुत तरह से क्लियर करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे भी स्टक हैं, तो कंक्लूड नहीं हो पा रहा है। अगर कहूँ तो यहाँ पे कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकल पा रहा है, चाहे आपसे मिस्टेक हुई है या फिर आपके पर्सन ने कुछ मिस्टेक की है, बट कंक्लूजन प्रेजेंट फेस में कुछ भी नहीं है। देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, पहले आपकी देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज क्या है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन द स्वॉर्ड्स एनर्जी, एंड वो भी कहते हैं ना कि डायरेक्ट दिल में एकदम धंस जाने वाली एनर्जीज वो दिख रही हैं कि किस कदर परेशान हो, किस कदर लगता है कि सारी चीज़ें एक ही टाइम पे गलत हो रही हैं एंड कितना भी चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ हो ही नहीं रहा है, तो ओवरऑल सिचुएशन भी कहूँ तो प्रेजेंट आपकी स्टक ही रहेगी। एंड देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की ओवरऑल सिचुएशन क्या है। पर्सन की भी एनर्जीज में 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन द कंफ्यूजन, अगेन द जगलिंग फेज, तो यहाँ पे दोनों की ही एनर्जीज अगर कहूँ तो जगल ही कर रही हैं, दोनों ही डिस्टर्ब हो एंड प्रेजेंट फेज में कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, कौन सही है कौन गलत है या सिचुएशन ऐसा हुआ पड़ा है, तो आपकी अगर कहूँ और आपके पर्सन की कितनी हद तक भी आप लोग चाह रहे हो चीज़ों को क्लियर करने की, अभी प्रेजेंट फेज में होने वाला नहीं है एंड स्टक ही रहोगे अभी प्रेजेंट फेज में। होप चीज़ें आपको मैं क्लियर कर पा रही हूँ कि जो है ना कार्ड गाइडेंस में भी वही दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा या फिर गलतियां इंसान करते भी हैं ना, एज अ गाइडेंस ये भी कहूँगी गलतियां हो जाती हैं, तो होने के साथ साथ चीज़ों को अब आपको पता है कि अब मैं फ्यूचर में नहीं कहूँगा, लेकिन सामने वाले के जो पर्सन है वो फेथ खो देते हैं, तो वो फेथ आने में टाइम लगता है, होप क्लियर कर पा रही हूँ, या फिर पर्सन से अगर गलतियाँ हुई हैं तो आपको वो फेथ ही उन पे नहीं हो पा रहा है, तो उस सिचुएशन में कहूँ ना यहाँ फेथ इशू भी है, यस
तो ओवरऑल में भी कहूँ तो स्टक ही है, सिचुएशन क्लियर नहीं हो पाएगा, एंड जो गिल्ट है वो ख़त्म भी नहीं होगा। जितना भी आप क्लियर करो, आप ट्रू भी हो तो भी चीज़ें क्लियरिटी नहीं आएंगी। होप क्लियर कर पा रही हूँ। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं। एंड एक कार्ड अगेन मैजिशियन का मेजर अरकाना का कार्ड है। 12 के 12 राशि वाले जो भी हैं आपके पर्सन, वो चीज़ें दिख रही हैं, किस कदर चीज़ों को वो क्लियर करते भी हैं तो हो नहीं पा रहा है। यस, एंड कहूँ तो प्रेजेंट फेज में बृहस्पति भारी है आप पे। जितना भी क्लियर करना चाहोगे, किसी को इंक्लूड भी करोगे, अपने किसी फ्रेंड को कि पर्सन को कन्विंस करें, वो चीज़ें भी वर्कआउट नहीं होंगी एंड स्टक ही फेज रहने वाला है। तो ओवर ज़्यादा रिएक्ट करने से या ओवर कुछ करने से कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा हो सकता है समय के साथ एनर्जीज चेंज हो एंड फेजेस चेंज हो, तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड यस, केतु भी भारी है, तो चीज़ें कन्फ्यूजन, डाउट्स अभी प्रेजेंट फेज में कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। ब्लेसिंग्स आएंगी लेकिन हो सकता है टाइम के साथ आएँ, तो थोड़ा अभी कहते हैं ना पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। यस, जिनकी भी हैं, जिनकी भी एनर्जीज कैच हो रही हैं तो चीज़ें क्लियरिटी वाली नहीं हो रही हैं, थोड़ा पॉज है, डिले हो सकता है टाइम में। एंड कितना भी आप फोर्सफुली या कितना भी एफर्ट डाल लो, अपनी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करो, वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो थोड़ा टाइम दीजिए सिचुएशन को। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगती है तो लिख के ज़रूर बताइएगा। प्रेजेंट फेस अगर मैच हो आपके इससे तो लिखिएगा ज़रूर, मैं रीड करती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि आपकी सिचुएशन से शायद कुछ मैच हो एंड शायद कुछ क्लियरिटी भी आपके लव लाइफ में आए, आपके रिलेशनशिप में। एंड अगर कोई पर्सनली रीडिंग्स करना चाहता है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग होती है, एंड पर्सनली अगर कोई क्लियरिटी चाहते हो रिलेशनशिप में तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। एंड लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए एंड सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एंड थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।